कल से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले आज सरकार कर रही सर्वदलीय बैठक। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। राज्यपाल ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता वाला विधेयक सरकार को लौटाया, पुनर्विचार करने को कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरायकेला में आज खतियानी जोहार यात्रा, कई विकास योजनाओं की करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। और भारत की महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप का खिताब जीता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। कल संसद में बजट सत्र पेश होने वाला है। इसको लेकर एक आज सर्वदलीय बैठक होगी और इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री और संसद के दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों के नेता इसमें भाग ले रहे हैं। बैठक में सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में सुचारू रूप से कामकाज में सुनिश्चित करने की पहल की जा रही है। बजट सत्र के दौरान 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेगी। सदन का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों के नेता इसमें भाग लेंगे। बैठक का मकसद यही है कि सरकार विपक्षी दल के साथ उनके तमाम मसलों पर बातचीत करके संसद की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाना चाहती है। वैसे संसद के हर सत्र से पहले इस तरह की बैठक आयोजित होती रही है। आज होने वाली बैठक संसद भवन में होगी। कल सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इसके बाद संसद के दोनों सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। फिर अगले दिन 1 फरवरी को वर्ष 2023 से 24 के लिए आम बजट देश के सामने रखा जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी बजट सत्र 2 हिस्सों में होगा। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र के दौरान 27 बैठकें होंगी। राज्यपाल रमेश बैस ने विधानसभा से पारित 1932 के खतियान आधारित विधेयक को वापस कर दिया है। इसको लेकर राज्यपाल ने कहा कि सरकार इस विधेयक की वैधानिक की गंभीरता से समीक्षा करे। उन्होंने ये भी कहा कि विधेयक के प्रावधान सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट द्वारा पारित कई फैसलों के अनुरूप नहीं है। और भारत की अध्यक्षता में G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक आज से चंडीगढ़ में हो रही है। इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक प्रेस वार्ता की है। हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता और गौरव का विषय है कि इस बार G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है। G20 दुनिया का काफी ताकतवर संगठन है और दुनिया की बड़ी इकोनॉमी को कवर भी करता है और स्वाभाविक रूप से वैश्विक जो चुनौतियां हैं उनके समाधान की दृष्टि से समय समय पर विचार विमर्श करता रहता है। G20 की अपनी एक विश्वसनीयता है, साख है और पूर्व में जो विचार विमर्श होते रहे हैं उनका लाभ दुनिया के कमजोर वर्गों को कैसे मिले और उनका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन कैसे हो, इस दृष्टि से यह मंच निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सरायकेला, खरसावां जिलों में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा में शामिल होंगे। इस दौरान वो कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी करने वाले हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 75वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर कृतज्ञ राष्ट्र उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।
इधर दिल्ली स्थित राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई नेता शामिल हुए। इधर झारखंड में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका में राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राजनेताओं ने श्रद्धांजलि दी। सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है कि एक ओर जहां बूढ़ा पहाड़ पर आज पुलिस फोर्स कैंप कर रही है, वहीं दूसरी ओर आसपास के गांवों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जा रही है। गढ़वा जिले का टेहरी पंचायत कभी विकास से कोसों दूर हुआ करता था, लेकिन सरकार के प्रयास और महिलाओं के हौसले से इलाके में बदलाव की बयार बह रही है। हेसातू गांव की पूजा देवी उन सशक्त महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर इलाके में अब एक अलग अपनी पहचान बनाई है। पूजा देवी की एकता समूह को सरकार की ओर से मिनी ट्रैक्टर सब्सिडी पर मिली है। कृषि के लिए उपकरण मिलने से उन्हें काफी मदद मिली है। जो ट्रैक्टर मिनी ट्रैक्टर मिला हुआ है, कोशिश करेंगे कि हम ही चलाएंगे और इससे आगे बढ़ेंगे, खेती बाड़ी भी करेंगे। जो भी सामान बाजार में चाहे कोई भी जनता कहेगा उसको भी हम सामान ले जाएंगे और हम ही चलाएंगे, कोशिश करेंगे। पूजा देवी और इनकी जैसी ना जाने कई महिलाओं की आर्थिक स्थिति पहले अच्छी नहीं थी। समूह से जुड़ने के बाद महिलाएं कृषि, पशुपालन और स्वरोजगार के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। और जब से हम लोग स्वयं सहायता समूह में जुड़े हुए हैं, तब से कुछ न कुछ लाभ ही मिल रहा है। जैसे कि 15,000 रुपया आया, वो लाभ मिला, और अभी मुख्यमंत्री द्वारा मिनी ट्रैक्टर आया है, वो भी लाभ मिला। और धीरे धीरे हम लोग महिला जागरूक होते ही जा रहे हैं। महिलाओं को स्वावलंबी होता देख उनके घर वाले भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पुरुषों का कहना है कि समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं की सोच समझ और काम करता और तरीकों में काफी बदलाव आया है, जिसका लाभ पूरे घर परिवार को मिल रहा है। मैं समूह में जोड़ी पत्नी तो धीरे धीरे लेकर के आगे बढ़ते गए और सबको मैं गाँव घर भी समझाए कि आगे बढ़ो, सब पैसा भी कोई भी मिला, उसका भी आगे बढ़ने लगे धीरे धीरे। कुल मिलाकर क्षेत्र की महिलाएं विकास और सशक्तिकरण की एक नई परिभाषा गढ़ रही हैं। इससे न केवल वे आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं, बल्कि इस क्षेत्र की सूरत बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। और अब खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार जिले के एनआईआरपी के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता कृष्ण बिहारी राम के विरुद्ध अभियोजन चलाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। श्री राम पर मनरेगा योजना में वित्तीय अनियमितता का आरोप है। उनके विरुद्ध लातेहार जिले के मनिका थाने में 12 अगस्त 2010 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र में शनिवार को उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी के सैक सदस्य 25 लाख रुपए के इनामी गौतम पासवान व जोनल कमांडर 10 लाख के इनामी मनोहर गंजू के दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई। इसके बाद बुटकुइया और सिक्कीदाग जंगल से पुलिस ने मारे गए दस्ता सदस्य राजेश बैगा का शव बरामद कर लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा भेज दिया है। राजधानी रांची के बुढ़मू के सुमो जंगल में रांची पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। हालांकि रांची पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी भाग खड़े हुए। इस मुठभेड़ के दौरान रांची पुलिस ने भारी मात्रा में गोलियां बरामद की हैं। 8 दिवसीय महापारणा महाप्रतिष्ठा के दूसरे दिन गिरिडीह के समेत शिखर मधुबन में 5 दिनों तक लगातार चलने वाले पंच कल्याणक महोत्सव की शुरुआत हुई। इस दौरान कई विदेशी तीर्थयात्रियों का जुटान आयोजन स्थल पर हुआ। पंच कल्याणक महोत्सव में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान समेत कई राज्यों से आए जैन श्रद्धालु भी शामिल हुए। रांची जिले के बुंडू थाना क्षेत्र के भारत माता चौक के समीप तेज गति से टाटा से रांची की दिशा में जा रही एक कार की रोड किनारे खड़े एक ट्रक से टक्कर हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 2 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। राजधानी रांची से सटे कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 3 फरवरी से 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन किया जाएगा। मेला में उद्यान प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। देवघर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत झोपड़पट्टी में आग लगने के मामले में उपायुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं। उपायुक्त के आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों ने स्थल निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद प्रदान की गई है। इसके साथ ही उनके रहने की व्यवस्था शेल्टर होम में की गई है। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह के देवघर से रांची प्रस्थान से पूर्व उच्च न्यायालय गेस्ट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मौके पर जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भंजत्री भी मौजूद थे। खूंटी जिले के दर्जनों स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब देने के लिए उन्हें 24 घंटे का समय दिया गया है। इस प्रधानाध्यापकों पर उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना का आरोप है। रांची के नामकुम स्थित लोवाड़ी में विराट टूसू मेला का आयोजन किया गया। मौके पर तमाड़ के विधायक विकास कुमार मुंडा, पूर्व सांसद रामटल चौधरी, पूर्व विधायक केशव महतो कमलेश, पूर्व विधायक अमित कुमार महतो, झारखंड अधिविद्य परिषद अध्यक्ष डॉ अनिल कुमार महतो समेत कई लोग शामिल हुए। पाकुड़ जिले में खेले गए प्रदर्शनी क्रिकेट मैच में जिला प्रशासन की टीम ने मीडिया एकादश को 9 विकेट से पराजित कर दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मीडिया की टीम ने निर्धारित 10 ओवर में 89 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते प्रशासन टीम ने 1 विकेट गंवाकर जीत हासिल की। खेलो इंडिया युवा खेल 2022 का 5वां संस्करण आज से मध्य प्रदेश में शुरू हो रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में खेलों के इस महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये 5वां संस्करण है। ये खेल आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और खरगोन में होंगे। वहीं इस संस्करण में वाटर स्पोर्ट्स और तलवारबाजी को पहली बार शामिल किया गया है। 13 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में 27 खेलों में देश भर से 6000 से भी अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारत ने 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया है। न्यूजीलैंड के 100 रनों के जवाब में भारत ने एक गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। बाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 99 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने एक गेंद शेष रहते 4 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। सूर्य कुमार यादव ने चौका लगाकर मैच में जीत दिलाई। इस जीत के साथ ही 3 मैचों की T20 सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर आ गई है। भारत की महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। दक्षिण अफ्रीका में खेले गए फाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए फाइनल मुकाबले को 7 विकेट से अपने नाम किया। मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 69 रन का लक्ष्य रखा, जिसे टीम इंडिया ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत के लिए सौम्या तिवारी और जीत त्रिशा ने 24-24 रन की पारी खेली। जीत के बाद बीसीसीआई ने विजेता भारतीय टीम के लिए 5 करोड़ रुपए की इनामी राशि की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व कप जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। जर्मनी ने 15वें में कहा, अंडर 19 T20 विश्व कप में विशेष जीत के लिए भारतीय टीम को बधाई। उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेली
और उनकी सफलता से कई क्रिकेटरों को प्रेरणा मिलेगी। टीम को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। जर्मनी ने 15वें हॉकी विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। ओडिशा में खेले गए फाइनल मैच में जर्मनी ने मौजूदा चैंपियन बेल्जियम को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से पराजित किया। अपने नाम किया। दोनों टीमों के बीच खेले गए फाइनल मैच में आखिरी तक स्कोर 3-3 की बराबरी पर रहा। इसके बाद शूटआउट में पहुंचे मुकाबले को जर्मनी ने 5-4 से अपने नाम किया। ये तीसरी बार है जब जर्मनी ने हॉकी विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। इससे पहले जर्मनी साल 2002 और 2006 में चैंपियन बनी। वहीं तीसरे और चौथे स्थान के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले को नीदरलैंड ने 3-1 से अपने नाम कर लिया। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के उत्तरी हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। फिर उसके बाद न्यूनतम तापमान में कुछ इजाफा हो सकता है। सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया और जो सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस रामगढ़ में रिकॉर्ड किया गया। तो बात करें तो न्यूनतम तापमान की, तो उत्तर जो झारखंड का भाग है और साथ साथ मुझसे सटा हुआ जो मध्य का भाग है, वहां 4 से 6 डिग्री का न्यूनतम तापमान में 24 घंटों में गिरावट देखने को मिला है। और शेष अन्य भागों में कोई ज्यादा बड़ा बदलाव न्यूनतम तापमान में देखने को नहीं मिला है। ये जो मुख्य कारण है कि उत्तर जो भाग है झारखंड का, वहां जो टेम्परेचर इतना अचानक से एक दिन में गिरा है, इसका मेन कारण है कि जो उत्तर भाग है झारखंड का, उस पे पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रॉस किया है, ठंडी हवाएं उत्तर पश्चिमी हवाएं झारखंड की तरफ आई हैं, जिसकी वजह से उत्तर झारखंड में आपको देखने को मिला है जो टेम्परेचर का जो चेंजेस है, जो गिरा है पारा, वो आपको देखने को मिला है। जबकि हेरिटेज वॉक के आज के संस्करण में आपको लिए चलते हैं दिल्ली के विजय चौक, जहां कल बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर भव्य बीटिंग द रिट्रीट समारोह के साथ 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न हो गया। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गणमान्य हस्तियों ने शिरकत की। शास्त्रीय रागों पर आधारित भारतीय धुनों ने कार्यक्रम में अलग ही रंग भर दिया। इस दौरान सेना, नौसेना, वायुसेना और राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के संगीत बैंड द्वारा 29 मनोरम और पैर थिरकने वाली भारतीय धुनें बजाई गईं। समारोह सामूहिक बैंड की अग्निवीर धुन के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड द्वारा अल्मोड़ा, केदारनाथ, संगम दूर, क्वींस ऑफ सतपुरा, भागीरथी, कोंकण सुंदरी जैसी मोहक धुनें बजाई गईं। भारतीय वायुसेना के बैंड ने अपराजय अर्जुन, चरखा, वायु शक्ति, स्वदेशी की धुन बजाई। जबकि भारतीय नौसेना की बैंड इकला चलो रे हम तैयार है और जय भारती की धुनें बजाई। वही भारतीय सेना का बैंड शंखनाद, शेरे जवान, भोपाल, अग्रणी भारत, यंग इंडिया, कदम कदम बढ़ाए जा, ड्रमर्स कॉल। मेरे वतन के लोगों की धुनों के साथ माहौल में अलग उत्साह का रंग भरता दिखा। इस भव्य कार्यक्रम का समापन सदाबहार व सर्व लोकप्रिय धुन सारे जहां से अच्छा के साथ हुआ। सुधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जीडी न्यूज।
चोट लगने पर यदि घायल को सही प्राथमिक उपचार न मिले तो चोट की गंभीरता बढ़ सकती है। सिर या रीढ़ पर चोट लगने पर किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मेडिकल इमरजेंसी या स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति यानी वो अवस्था जिसमें यदि व्यक्ति को समय रहते इलाज न मिले तो जीवन के लिए खतरा साबित हो सकती है। यदि समस्या मस्तिष्क से संबंधित हो तो स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है, जैसे दुर्घटना के कारण सिर पर चोट लगने की स्थिति जिसका परिणाम बेहद गंभीर हो सकता है। सर की चोट में जो जैसे दूसरा जो हमारे पास जो अनकॉन्शियस पेशेंट है वो तो अपने आप में एक गंभीरता का लक्षण है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं है और वो खुद से उठ के चल रहा है, चल के जा रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि मरीज उठ के अपने घर चला जाता है, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि मरीज के रिश्तेदार उसको लेके आए बेहोशी की हालत में। तो इसको बोलते हैं ल्यूसिड इंटरवल। मरीज जब चोट लगी तो उस समय होश में था या थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हुआ, उसके बाद फिर से वो दोबारा बेहोश हो गया, तो इस ल्यूसिड इंटरवल में मरीज अपने घर चला जाता है। तो ये एक खतरे की निशानी है। दूसरी चीज, अगर आपको मरीज को सर में दर्द है, काफी बढ़ता जा रहा है सर का दर्द, या फिर दौरे आ रहे हैं, या फिर पहले ज्यादा अच्छे से होश में था और धीरे धीरे उसकी बेहोशी की हालत हो रही है, या फिर वो ऐसी बातें कर रहा है जो कि इररिलेवेंट है, इस तरह की अगर समस्या है तो ये एक संकेत है कि अंदर ब्रेन के अंदर ऐसी कोई चोट है जो इवॉल्व हो रही है, जो बढ़ रही है, या ब्लीडिंग है जो बढ़ रही है, या स्वेलिंग है जो बढ़ रही है। तो इस अवस्था में मरीज को अस्पताल लाना जरूरी है। ऐसी स्थिति में हर एक क्षण कीमती होता है। मेडिकल इमरजेंसी होने पर व्यक्ति को कौन से अस्पताल ले जाएं, उसे अस्पताल कैसे पहुंचाया जाए, प्राथमिक चिकित्सा कैसे दी जाए, ऐसे कई सवाल सामने होते हैं। दो तरह के सिनेरियो होते हैं। पहली चीज, मरीज बेहोश है, दूसरी चीज मरीज बेहोश नहीं है। तो मरीज बेहोश अगर है तो वो उसका पूरी निर्भरता जो आसपास के लोग हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स है, उन पर रहती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, सबसे जरूरी है मरीज का एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन मैनेज करना, जब तक कि आप उसको अस्पताल तक नहीं ले जा सकते। इसके अलावा हमको इसके दो और कंपोनेंट हैं, डी और ई। डिसेबिलिटी हमको प्रिवेंट करनी है। वो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ऐसी चोटें जो हैं बट अभी हमको पता नहीं चल रही हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्पाइन की इंजरीज, खासकर गर्दन की जो सर्वाइकल स्पाइन इंजरी होती है, वो आपको पता नहीं चलेगी। तो उसमें आपको एज्यूम करके चलना है कि अगर मरीज बेहोश है तो उसको स्पाइन की इंजरी है, और उसको हैंडल करने का तरीका है कि आप उसको गर्दन को बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं करना है, गर्दन पे कोई भी मूवमेंट नहीं करना है, उसको आपको स्टेबलाइज करना है, माथे को आपको फिक्स कर देना है, गर्दन पे कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। और नीचे की जो स्पाइन है, अगर आप मरीज को मूव भी कर रहे हैं तो आमतौर पर एक सख्त बोर्ड पे उसको लेटा के ले जाना है, ताकि स्पाइन पे कोई भी मूवमेंट ना हो, जिससे हम डिसेबिलिटी को प्रिवेंट कर सकें। मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में छोटी सी भूल या लापरवाही जीवन के लिए खतरा बन सकती है। मेडिकल इमरजेंसी में तुरंत व सही इलाज व्यक्ति के जीवन को बचा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। आकांक्षी जिला रांची में राशन कार्डधारियों को मुफ्त अनाज मिलने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कार्डधारी परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। आकांक्षी जिला रांची में गरीबों का चूल्हा जलता रहे, इसका भी खास ख्याल रखा जाता है। वैश्विक आपदा कोरोना के वक्त केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के वास्ते शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अपने उद्देश्यों में पूरी तरह सफल साबित हो रही है। आकांक्षी जिला रांची में कार्डधारियों को मुफ्त अनाज मिलना बदस्तूर जारी है। सरकार के इस कदम से निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों को घर चलाने में बड़ी मदद हो रही है। हर महीना मिल रहा है, इससे हम लोग को बहुत लाभ है। अच्छा काम कीजिए, है ना, इतना मदद दे रहा है कि कहना ही नहीं है। का 5 केजी जो राशन मिल रहा है, तो जितना भी कार्डधारी में है 5 केजी के हिसाब से सभी को राशन फ्री दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के इन प्रयासों से एक और जहां आम आदमी के जीवन को थोड़ा आसान कर दिया है, वहीं लोगों की आकांक्षाएं पूरी होने से आकांक्षी जिला रांची के लोगों का केंद्र सरकार पर भरोसा भी बढ़ा है। मोदी जी फ्री वाला जो शुरू किए, उससे हम सब गरीबों को बहुत फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि योजना चालू किए। रांची के जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग बताते हैं कि लंबे समय तक जहां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने लोगों का भला किया है, वहीं आज भी कार्डधारी परिवार को हर माह प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। गत दिसंबर माह तक के लिए अनाज का आवंटन दिया जा चुका है।
लोगों को मुफ्त राशन देने से बहुत सारे लोगों को राहत मिली है और फिर वो कार्यक्रम अभी भी दिसंबर महीने तक चला। वैश्विक आपदा कोरोना ने लाखों हाथों के काम छीन लिए। तब से अब तक किसी गरीब की थाली सुनी ना रहे, इस उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने की योजना एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम तो है ही, विश्व में एक रिकॉर्ड भी है। रांची से अवधेश गौतम के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। शहरों में डिपार्टमेंटल स्टोर के बढ़ते चलन को देखते हुए रांची की एक महिला ने गांव में ही इस तरह की सुविधा देने का एक प्रयास शुरू किया है। खास बात यह है कि आज इतने बड़े पैमाने पर स्वरोजगार करने वाली महिला एक समय में खुद दिहाड़ी मजदूरी करती थी। रांची जिले के लेपसर सिमरतोली की रहने वाली मीणा उरांव अपने गांव के साथ आसपास के कई गांवों के लोगों को डिपार्टमेंटल स्टोर की सुविधा दे रही हैं। मीणा उरांव एक ही छत के नीचे जनरल स्टोर, रेडीमेड कपड़ों की दुकान, जूते चप्पल की दुकान, हार्डवेयर और कुर्सी टेबल के साथ बर्तन की दुकान का सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं। व्यापार के क्षेत्र में अपनी एक पहचान बना चुकी मीना आज इलाके में एक रोल मॉडल बन गई हैं। जागृति महिला समूह है, जिसमें समूह से हम जुड़ के आज इतना कुछ हम एक गांव का डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहे हैं और मेरा दुकान है, जनरल स्टोर चला रहे हैं, जीविका हार्डवेयर स्टोर चला रहे हैं, कपड़ा दुकान चला रहे हैं, बर्तन बक्सा और चप्पल दुकान, सभी सबको हम अपने एक महिला शक्तिकरण से ही हम महिला से ही आगे बढ़ रहे हैं। आर्थिक संपन्नता की ओर कदम बढ़ा चुकी मीणा उरांव की जिंदगी इतनी आसान भी नहीं थी। महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ने से पहले मीणा उरांव के जीवन में पैसे की किल्लत ने डेरा डाल दिया था। हालांकि समय का पहिया घूमने के साथ मीना के घर में भी खुशियों ने दस्तक दी है। समूह से जुड़ने से पहले हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी परिवार चलाने के लिए। जैसे कोई भी घर में खर्च करने के लिए कुछ बहुत पैसा होते थे, उसी से हम लोग घर चलाते थे। फिर समूह में जुड़ने के बाद हम लोग मतलब दुकान उकान किए, अभी अच्छा खासा कमा रहे हैं। बच्चा उच्चा को भी फीस देने के लिए कपड़ा वगैरह मार्केटिंग जब भी खर्च होता है अच्छा से हम लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं पैसा। जीवन की गाड़ी में पति और पत्नी को दो पहिए कहा गया है। सफलता के शीर्ष की ओर कदम बढ़ा रही मीना को अपने पति पुनीत उरांव का भरपूर सहयोग मिलता है। बात सामान खरीदारी की हो या फिर स्टोर के संचालन में, हर कदम पर पुनीत अपनी पत्नी के साथ खड़े दिखते हैं। महिला समूह में से जुड़ गई पत्नी और कुछ काम करने लगे तो हमको अच्छा लगा और हेल्प करना शुरू किए और कुछ और अच्छा करने लगे तो हमको भी अच्छा लगा और ज़्यादा हेल्प करने लगे और दोनों मिलजुल के करते हैं। मीना और पुनीत उरांव ने जब अपनी वैवाहिक जीवन की शुरुआत की थी तब इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन दोनों के प्रयास से वे आज आर्थिक स्वावलंबन की मिसाल कायम कर रहे हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले आज सरकार कर रही सर्वदलीय बैठक। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट।